हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट समझने के साथ। और यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 11 डी के गोयल की बुक से है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई है जिसे आपको डबल कॉलम कैश बुक में पोस्ट करना है। मतलब कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजेक्शन्स आपको पोस्ट करनी है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी। आप भी मेरे साथ वर्बली ही सही सॉल्व जरूर करेंगे ताकि आपका जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए और कोई भी मिस्टेक ना करें। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। यहाँ पर आपने बिजनेस शुरू किया है, उसमें कैश लगाया है 20,000 रुपए का। तो जर्नल एंट्री बना के देखोगे क्या बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट 20,000। यहाँ पर आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है आप डेबिट साइड पर लिखोगे रिसीट साइड पर, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। डेट लिखो और पर्टिकुलर्स में वो लिखोगे जो अकाउंट अब आपका कैश अकाउंट के साथ क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर आ रहा है कैपिटल अकाउंट, तो हम पर्टिकुलर से लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और कैश आ रहा है तो कैश के कॉलम में लिखोगे 20,000 रुपए। नेक्स्ट है ओपन द करंट अकाउंट विद द एसबीआई ₹8,000। अब आपने बैंक के साथ एक अकाउंट खोला है एसबीआई बैंक के साथ 8,000 रुपए का। तो एक तरह से ये क्या हो गया, आपने बैंक में पैसा जमा किया है। उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 8,000। अब यहाँ पर ये देखो क्या ये एंट्री कॉन्ट्रा है। हाँ, ये एंट्री कॉन्ट्रा है। उसकी क्या क्या कंडीशंस है कि दोनों ही अकाउंट उसमें ट्रांजैक्शन में होने चाहिए। फुलफिल हो रही है ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि इन दोनों में अकाउंट में से ही एक अकाउंट डेबिट होना चाहिए और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। इसकी पोस्टिंग को समझो। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसके लिए हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में लिखोगे अब आप वो अकाउंट जो इसके साथ क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 8,000 रुपए। ये एंट्री कॉन्ट्रा है इसलिए एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी। डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अब आपको लिखना है क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके लिए पर्टिकुलर्स में अब आप लिखोगे वो अकाउंट जो अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है कैश के साथ। बैंक हो रहा है इसलिए आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। और कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश बिजनेस से निकल रहा है इसलिए आप कैश के कॉलम में लिखोगे 8,000 रुपए। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए एलएफ में लिखोगे सी। नेक्स्ट है बॉट गुड्स बाय चेक ₹150। अब आपने कुछ सामान खरीदा और उसकी पेमेंट भी की है, वो भी चेक से, मतलब बैंक से पेमेंट कर रहे हो। जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट ₹150 टू बैंक अकाउंट ₹150। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है इसलिए हम पेमेंट साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है वो है परचेज अकाउंट, तो पर्टिकुलर से लिखोगे बाय परचेजेस अकाउंट। बैंक के कॉलम में लिखोगे आप ₹150। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम ₹200। अब आपने एक चेक रिसीव किया है राम से 200 रुपए का। अब यहाँ पर जब भी हम चेक रिसीव करते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। या तो आप उसको ये मान सकते हो कि आपने चेक को सेम डे डिपॉजिट कर दिया है, या दूसरी कंडीशन होती है कि चेक को हम ये मान ले कि हमने अभी डिपॉजिट नहीं किया है, वो हम चेक इन हैंड मानते हैं। आपको इस कंडीशन में ये भी देखना होता है कि चेक से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन में आगे कोई ट्रांजैक्शन दी हुई है आपके क्वेश्चन में पोस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस चेक से रिलेटेड यहाँ पर एक आगे ट्रांजैक्शन दी हुई है कि इस चेक को आपने बैंक में जमा किया है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इसको चेक इन हैंड मानेंगे। जर्नल एंट्री बनेगी आपकी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 200 टू राम अकाउंट ₹200। अब यहाँ इस जर्नल एंट्री में कैश या बैंक दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कोई भी डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो हम इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बुक में तो हम वही ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं जब हमारा कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा होता है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40। अब आपने कुछ सामान बेचा है 40 रुपए का
और आपको उसकी पेमेंट भी मिल गई है कैश में। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 40 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 40 रुपीज। अब आप यहाँ देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड पर पोस्ट करोगे, मतलब कि रिसीट साइड पर। और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है वो है सेल्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, इसके डेबिट साइड पर ही कैश के कॉलम में ही लिखोगे 40 रुपीज। क्यों? क्योंकि बिजनेस में आपके कैश आ रहा है, रिसीव कर रहे हो, इसलिए कैश को कॉलम में ही 40 रुपीज लिखोगे आप। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक कैश ₹30 एंड चेक ₹200। ये वही वाला चेक है जो आपने राम से रिसीव किया था, उसको अब आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो एंट्री देखो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 200 30 टू कैश अकाउंट 30 रुपीज टू चेक इन हैंड 200 रुपीज। आप इसकी दो एंट्री भी अलग अलग बना सकते हो, मैंने इसको कंपाउंड बना दिया है। अब इस कंपाउंड एंट्री में एक एंट्री जो बन रही है आपकी, एक पार्ट वो कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड है। ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये वाला पार्ट आपका कॉन्ट्रा एंट्री है। इसको कैसे करोगे देखो, डेबिट साइड में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके लिए लिखोगे आप, और जो अकाउंट उसके साथ क्रेडिट हुआ है वो कैश है, तो कैश अकाउंट लिखोगे टू कैश अकाउंट पर्टिकुलर्स में। और जो अमाउंट है वो है 30 रुपीज। कहाँ लिखोगे? बैंक के कॉलम में। कैश से रिलेटेड तो आपका 30 रुपीज ही है ना, वही जमा किया है, तो आप 30 रुपीज ही लिखोगे, 230 नहीं लिखोगे पूरा का पूरा, सिर्फ 30 रुपीज लिखोगे जितना आपने कैश जमा किया है। कॉन्ट्रा है इसलिए सी लिखोगे। अब इसका क्रेडिट पार्ट भी साथ के साथ आप लिखोगे, क्योंकि कैश अकाउंट इसका क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की भी पोस्टिंग हमको कैश बुक में करनी है, इसलिए यहाँ पर लिखोगे आप बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे 30 रुपीज, एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी, मतलब कि कॉन्ट्रा। ये एंट्री एक पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी आपका रहता है चेक इन एंड वाला पार्ट, जो कि आपने बैंक में जमा किया है। तो यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है और चेक इन हैंड क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर ही लिखोगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 200 रुपए, क्योंकि ये चेक आपने बैंक में जमा किया है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। आई होप ये एंट्री आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट है पेड शाम बाय चेक ₹345। अब आपने शाम को एक चेक दिया है 345 का, पेमेंट कर रहे हो, एंट्री हो जाएगी शाम अकाउंट डेबिट 345 टू बैंक अकाउंट 345। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आप क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पर लिखोगे, और जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके साथ वो है शाम अकाउंट, तो लिखोगे बाय शाम अकाउंट पर्टिकुलर्स में। बैंक से पैसा निकल रहा है, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 345 रुपीज। नेक्स्ट है पेड कैरियज बाय चेक ₹180। अब आपने कोई कार्टेज की पेमेंट की है 180 रुपए की, और वो भी चेक काट के दिया है। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैरियज अकाउंट डेबिट 180 रुपीज टू बैंक अकाउंट 180। यहाँ पर भी बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पे लिखोगे, और बाय कैरियज अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, बैंक के कॉलम में लिखोगे 180 रुपीज। नेक्स्ट है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹200। अब यहाँ पर आपने बैंक से पैसा निकाला है, 200 रुपए निकाले हैं ऑफिस के खर्चे के लिए, तो क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक अकाउंट 200। ये एंट्री आपकी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है आपकी इसकी पूरी पोस्टिंग कैश बुक में हो जाएगी, एलएफ में मतलब लेजर में आपकी आगे कहीं पोस्टिंग इसकी नहीं होगी। तो एंट्री कैसे करोगे, पोस्टिंग कैसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके लिए आप लिखोगे, और पर्टिकुलर्स में लिखोगे वो अकाउंट, वो चीज जो अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है इसके साथ, तो टू बैंक अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में। कैश डेबिट हो रहा है इसे कैश के कॉलम में लिखोगे 200 रुपए, कॉन्ट्रा है इसलिए सी लिखोगे एलएफ के कॉलम में। डेबिट पार्ट हो गया है, क्रेडिट साइड लिखोगे अब आप। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ वो लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 200 रुपए, क्योंकि बैंक से पैसा निकला है 200 रुपए, और कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी। नेक्स्ट है पेड वेजेस बाय चेक ₹60। अब आपने कुछ वेजेस की पेमेंट की है, चेक से दे रहे हो 60 रुपए, और एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट
₹60 होगा टू बैंक अकाउंट ₹60। ₹200 बाय मिस्टेक लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर आप बैंक क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पे लिखोगे बाय वेजेस अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और बैंक के कॉलम में लिखोगे ₹60। ₹60 की पेमेंट कर रहे हो इसलिए। अब आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। अब आप करोगे कैश और बैंक दोनों ही कॉलम्स का टोटल। तो पहले हम करेंगे कैश के कॉलम का टोटल, डेबिट और क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 20,240 रुपए, जिसमें से आप माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल 8,030 रुपए। तो बैलेंस आ रहा है आपके पास 12,210 रुपए। ये है आपका डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट के कॉलम का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के कॉलम से, और हमको इन दोनों ही कॉलम का टोटल बराबर करना है। तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस बचा हुआ है कैश का, जिसके लिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। और कैश का बैलेंस है इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 12,210 रुपए। एंड में आप कैश के कॉलम में दोनों साइड पर ही टोटल लिखोगे 20,240 रुपए। अब है बारी बैंक के कॉलम्स के टोटल का। डेबिट साइड का टोटल करोगे 8,230 रुपए आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 935 रुपए। माइनस करने के बाद जो आपके पास पैसे बच रहे हैं वो है 7,295 रुपए बैंक में, ये पैसा आपके जमा है। तो ये आपका डेबिट बैलेंस है बैंक का। इसका मतलब है बैंक में पैसा है। तो यहाँ पर भी आप डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे बैंक के कॉलम में 7,295 रुपए क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए इसके लिए भी हम बाय बैलेंस सीडी ही लिखते हैं। एंड में आप बैंक के कॉलम्स में टोटल लिख दोगे 8,230 रुपए। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप भी मेरे साथ सॉल्व करते गए हो और आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की होगी। अगर आपको कोई डाउट है किसी एंट्री में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं खत्म करती हूँ आज का लेसन यहाँ पर, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो डलते ही नोटिफिकेशंस आए और आप वीडियो को देख सकें। गुड बाय एंड टेक केयर।